सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम। राइट, ये भी ग्रिड बेस्ड डीपी पैटर्न का क्वेश्चन है। राइट, सो समझते हैं कैसे और क्या है। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली देखा जाए तो हमें एन क्रॉस, और ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता सवाल है, अच्छे अच्छे इंटरव्यू में पूछा गया है, अच्छे अच्छे कंपनियों के इंटरव्यू में, लाइक गूगल में पूछा गया है, सैमसंग में पूछा गया है, मेटा में पूछा गया है एंड ऑल। सो बहुत सारी कंपनीज में ये पूछा गया है, अच्छी अच्छी कंपनीज में। राइट, हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। राइट, return the minimum sum of any falling path, minimum sum of any falling path through the matrix। राइट, हमें फॉलिंग पाथ निकालना है मैट्रिक्स में, जिसका सम क्या होना चाहिए? राइट, मिनिमम होना चाहिए। फॉलिंग पाथ का मतलब क्या है? देखो, हम फॉलिंग पाथ का मतलब ये है कि हम पहली चीज़ तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है। इसके इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट है अभी फिलहाल के लिए, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करें तो इट हैज़ ओनली 3 एलिमेंट्स। सो हम किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट से, इस वाले एलिमेंट से। और हमें कहाँ पहुँचना है? हमें कंडीशन ये नहीं है कि हमें यहाँ पहुँचना है बॉटम वाली रो पे, नहीं, हम किसी भी एलिमेंट में पहुँच सकते हैं लास्ट सेल के पे। लेकिन हम जो भी पाथ चूज करेंगे गाइस, उसका जो सम होना चाहिए ना, मिनिमम होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया, हम यहाँ गए, यहाँ गए, क्योंकि और हाँ, हम केवल 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। जिस भी रो से और कॉलम से हम स्टार्ट करेंगे, उससे हम 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं। राइट, वो 3 डायरेक्शन कौन कौन सी है? या तो मैं जा सकता हूँ रो +1 कॉलम -1 में, या फिर मैं जा सकता हूँ रो +1 कॉलम में, या फिर मैं जा सकता हूँ रो +1 एंड कॉलम +1। राइट, ये 3 डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ, इन्हीं तीनों डायरेक्शन में जाना। लेकिन मेरे को पाथ कौन सा, जो पाथ मैं चूज करूँ उसके हर एक देखो, ये वाला, जैसे ये वाला पाथ एलिमेंट चूज किया तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? ये और ये। इनका सम कितना आ रहा है? 13। ये वाला पाथ चूज किया, इसका सम कितना आ रहा है? 13। राइट, इसका मिनिमम ही सम कितना आ रहा है? 13 आ रहा है, जो पॉसिबल है वो मेरे को निकालना है। राइट, सो मुझे इतना समझ में आया कि मेरे को, मैं किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट कर सकता हूँ। राइट, तो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आया। और हाँ, मैं एक बार आपको रीडर करा देता हूँ ऊपर से। देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? फॉलोइंग पाथ स्टार्ट एट एनी इंडेक्स इन द फर्स्ट रो एंड चूजेस द नेक्स्ट एलिमेंट इन द नेक्स्ट रो दैट इज आइदर डायरेक्टली बिलो, डायगोनली लेफ्ट राइट, स्पेशली नेक्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन लाइक दिस। ठीक है, ये दे रखा है, हमें मिनिमम निकालना है। राइट, चलो, सो देखो, मुझे इतना समझ में आया कि मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। राइट, जब मैं लूप चलाऊंगा तो मेरे को लूप लगाना पड़ेगा, और वहाँ से जब मैं रिकर्जन कॉल दूंगा तो मुझे हर एक एलिमेंट से कॉल देनी पड़ेगी। पहले 0 0 0 से, 0 1 से, 0 2 से, तो एक लूप लगेगा। मुझे इतना समझ में आ गया। राइट, तो एक बार ट्राई रन करके देखते हैं, समझते हैं कैसे क्या है, फिर इसका बॉटम अप समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये वाला जो एलिमेंट है ये क्या है? 0 0, दैट इज 0 1, दैट इज 0 2, दैट इज 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, सॉरी 2 1, दैट इज 2 0, 2 1 एंड 2 2। राइट, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, मैं कर सकता हूँ स्टार्ट 0,0 से। राइट, 0,0 से, 0,1 से एंड 0,2 से। राइट, अगर मैं 0,0 से स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, या फिर यहाँ जाऊँगा। राइट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, राइट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, इसको हम येलो से बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, या फिर यहाँ जाऊँगा। राइट, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, और यहाँ जाऊँगा। राइट, इस तरीके से कुछ ये सीन होने वाला है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जब मैं गाइस, जब मैं 0,0 पर हूँ तो मैं 2 रुपीज़ की कॉस्ट पे करूँगा। राइट, 2 रुपीज़ की कॉस्ट पे करूँगा, और मेरे पास कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ होंगी? 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। या मैं कहाँ जाऊँगा? या फिर मैं -1 कॉमा किस पे जाऊँगा? राइट, सॉरी, मैं जाऊँगा 1 कॉमा -1 पे। राइट, 1 कॉमा -1 पे, दैट इज मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा? आउट ऑफ बाउंड है, आउट ऑफ बाउंड है, तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा? डायरेक्टली प्लस इन्फिनिटी रिटर्न कराऊंगा। राइट, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड में मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी रिटर्न करा दूंगा। तो यहाँ पे जब मैं पहुंचूंगा तो यहाँ से इन्फिनिटी रिटर्न करा दूंगा, एज सिंपल एज दैट, प्लस इन्फिनिटी। राइट, अगर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं 1,0 पे आ सकता हूँ। इसको हम दूसरे पेन से लिख लेते हैं, एक सेकेंड। जब मैं यहाँ आया गाइस तो मैं कहाँ आ सकता हूँ? 1,0 पे आ सकता हूँ, और मैं कहाँ आ सकता हूँ? 1,1 पे आ सकता हूँ। राइट,
अगर मैं 1,0 पे आया और वहां से मैंने पाथ को एक्सप्लोर किया तो मैं कितनी कॉस्ट पे करूंगा, 6 रुपीज़ की कॉस्ट पे करूंगा। मैं कहाँ जा सकता हूँ, आउट ऑफ बाउंड जाऊंगा, देखो यहाँ जा सकता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ और यहाँ जा सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर हूँ राइट, सो यहाँ से तो प्लस इन्फिनिटी रिटर्न करा दूंगा क्योंकि आउट ऑफ बाउंड जाऊंगा इस वाली पोजीशन पे। अब मैं यहाँ आया, मैं कहाँ आ सकता हूँ गाइस, 2,0 पे आ सकता हूँ राइट, और मैं कहाँ आ सकता हूँ, 2,1 पे आ सकता हूँ राइट। कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी एक्सप्लोर करके लाते हैं, अभी देखते हैं राइट। जब मैं 2,0 पर था तो मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा गाइस, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली 7। वाई, बिकॉज मैं कहाँ पे आ चुका हूँ गाइस, मैं आ चुका हूँ डायरेक्टली लास्ट वाले कॉलम पे, लास्ट वाली रो पे, सॉरी लास्ट वाली रो पे आ चुका हूँ, मतलब कि फॉलोइंग पाथ राइट। एक फॉलोइंग पाथ मैंने एक्सप्लोर कर लिया, तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, डायरेक्टली 7 रिटर्न कर दूंगा राइट। मैं यहाँ आया 2,1 पे, लास्ट वाले रो पर हूँ, यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा, 8 रिटर्न कर दूंगा। इन तीनों का जो मिनिमम होगा गाइस वो क्या है, दैट इज 7। 7 पहुंच जाएगा यहाँ पे, 6 + 7 व्हाट इट इज गिव मी द 13 राइट। वो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 13। अब इस वाले पाथ को एक्सप्लोर करते हैं 1,1 को। जब मैं 1,1 को पे जाऊंगा मतलब मैं यहाँ पर हूँ, इस 5 वाले पोजीशन पे की बात कर रहा हूँ राइट। इसको सबको हटा देते हैं यहाँ से एक बार, दैट इज एक सेकेंड, 0 0 1 0 1 1 2 0 2 1। जब मैं यहाँ आऊँगा गाइस तो मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ जा सकता हूँ राइट। जब मैं वहाँ यहाँ जा पा रहा हूँ दैट मीन्स इधर, तो 2,1 पर हूँ राइट। एक सेकेंड गाइस, हाँ ठीक है। तो जब मैं 1,1 पर था तो मैं कितने की कॉस्ट पे करूँगा, मैं 5 की कॉस्ट पे करूँगा। इसको वाइट से लिख लेंगे, 5 की कॉस्ट पे करूँगा और मैं 3 जगह जा पाऊँगा राइट। 3 जगह कौन कौन सी होंगी, वो 1,7 यहाँ पर राइट, 2,0 पर, 2,0 पर, और कहाँ जाऊँगा, 2,1 पर जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा, 2,2 पर जाऊँगा राइट। सो डायरेक्टली यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, मैं आखिरी वाले रो पे पहुँच चुका हूँ, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा 8, यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा सॉरी यहाँ से रिटर्न होगा 9, यहाँ से रिटर्न होगा 8 और यहाँ से रिटर्न होगा 7 राइट। इन तीनों का मिनिमम क्या है, 7 प्लस होगा यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या आएगा गाइस, यहाँ से आएगा 12 राइट। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा बेसिकली हमारे पास व्हाट, 12 राइट। इन तीनों का मिनिमम क्या है, हमारे पास 12 है। 12 + 2 = 2 आएगा 14। मतलब जीरो वाले जीरो से अगर मैं पाथ को एक्सप्लोर करूंगा, मैं यहाँ से चलना चालू किया राइट, तो मेरे को क्या मिलेगा, 14 मेरा पाथ होएगा राइट। राइट, यहाँ से मेरे को 14 मिल रहा है राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं जब सारे पाथों को एक्सप्लोर करके ला रहा हूँ तो मुझे यहाँ से कितना मिला, 14 मिल रहा है। अब मैं 0,1 की बात कर लेता हूँ राइट। मैं 0 में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ राइट। सो देखो जब मैं 0,1 पे गया तो 0,1 पे जब हम गए, इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं राइट, एक सेकेंड, दैट इज 0,1 एंड दैट इज 0,2। जब 0,1 पे गया तो मेरे को कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है, कॉस्ट देनी पड़ रही है 1 राइट, कॉस्ट देनी पड़ रही है 1। मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा 0,1 से, मैं 0,1 से जाऊँगा 1,0 पर राइट, मैं जाऊँगा 1,1 पर, और मैं कहाँ जाऊँगा गाइस, 1,2 पर राइट। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाऊँगा राइट। अब देखो मुझे, जब मैं अभी देखो मैं अभी कैलकुलेट करके लाया था 1,1 का आंसर, देखो 1,0 का आंसर मेरे पास कितना आ रहा है, मैं यहीं से रिटर्न कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। 1,0 का मेरे पास आंसर आ रहा था 13, 1,1 का मेरे पास आंसर आ रहा है 12। मेरे को एक्सप्लोर करके लाना है किसका, 1,2 का राइट, 1,2 का। देखो तो 1 को ये डीपी लग रही है भाई, ओवरलैपिंग, प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग राइट। ये भी करके लाया था ना, तो ये 12, 1,1 का, 1,0 का 13 राइट, तो मैंने यहीं से कर दिया राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बात करते हैं 1,2 की। जब मैं 1,2 से जाऊँगा तो मैं 4 रुपीज़ की कॉस्ट पे करूँगा। मैं 3 जगह जाऊँगा राइट, 3 जगह जा सकता हूँ, मेरे पास 3 पॉसिबिलिटी है राइट। वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, वो है मेरे पास 1,2 पर जब मैं आऊँगा तो मैं पहुँच सकता हूँ या तो 2,1 पर, या फिर मैं 2,2 पर, और या फिर मैं पहुँच सकता हूँ कहाँ पर गाइस, 2,3
3 पर, दैट इज आउट ऑफ बाउंड। यहाँ से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा, 2,2 से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीनों का मिनिमम 8, यहाँ पे 8 जुड़ जाएगा, राइट। यहाँ से क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 12 13 का मिनिमम, दैट इज 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो इस वाले पाथ से मेरे पास आया गाइस 13। अब एक्सप्लोर करते हैं 0,2 को। अब एक्सप्लोर करते हैं 0,2 को, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो, जब 0,2 से जाऊंगा तो कॉस्ट कितनी पे करूंगा, 3 कॉस्ट पे करूंगा। 3 कॉस्ट पे करा, फिर 3 पॉसिबिलिटीज है मेरे पास 0,2 से जाने के बाद। 0,2 से गया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ गाइस, कहाँ जा सकता हूँ, राइट। मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ 1,1 पर, राइट, 1,2 पर, और मैं जा सकता हूँ 1,3 पर। आउट ऑफ बाउंड हो गया, दैट इज इन्फिनिटी रिटर्न करा दूंगा। 1,1 का आंसर मेरे पास क्या आ रहा था गाइस, 1,1 का मेरे पास आंसर आ रहा था 12। 1,2 का कितना आंसर आ रहा था, 1,2 का मेरे पास आंसर कितना आ रहा था गाइस, इसका आंसर भी मेरे पास आ रहा था 12, राइट। 1,1 का आंसर भी 1,2 का, सॉरी 1,2 का आंसर भी मेरे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, राइट। इन तीनों का मिनिमम दैट इज 12। 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 15, राइट। एक मेरे को दे रहा है 14, एक मेरे को दे रहा है 13, और एक मेरे को दे रहा है 15। तो 13th वाला जो मिनिमम है वो मेरा क्या होगा गाइस, आंसर होगा, राइट। तो ये मेरे को समझ में आ गया। मतलब जब मैं 0,0 के थ्रू जा रहा हूँ, राइट, जब मैं 0,0 वाले के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरे को 14 मिल रहा है। जब मैं 0,1 से पाथ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मेरे को 13 मिल रहा है, राइट। और जब मैं 0,2 को एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है। मिनिमम कौन सा मिल रहा है, 13। ये मेरा क्या होगा गाइस, आंसर होगा। दैट इज, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज द मिनिमम फॉलिंग पाथ सम, राइट। मिनिमम फॉलिंग पाथ सम, कुछ नहीं किया है, राइट। नॉर्मली हमने रिकर्जन लगाया है और जस्ट रिकर्जन ट्री बनाया है, राइट। सो इसका एक बार कर लेते हैं हम कोड, राइट। तो चलो इसका कर लेते हैं एक बार हम कोड। तो आओ, कुछ नहीं करना गाइस, मेरे को एक लूप चलाना है। एक आंसर को ले चल रहा हूँ, आंसर इज इक्वल टू मैथ, सॉरी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि मिनिमम निकालना है इसमें से मैक्सिमम लेके चलते हैं हम, राइट। और सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके मैट्रिक्स 0 डॉट लेंथ, राइट, आई प्लस प्लस आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मिन आंसर कॉमा सॉल्व मैट्रिक्स कॉमा 0 कॉमा आई कॉमा, राइट। ये हो गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब फंक्शन लिख लेते हैं नॉर्मली, पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्व ग्रिड दे रहे हैं, करंट कॉलम, करंट रो, करंट कॉलम, राइट। बस यही 3 चीज़ दे रहे हैं अभी। बस अब चलाएंगे, बेस केस लगा देंगे। अगर करंट कॉलम ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाता है ग्रिड 0 डॉट लेंथ के, या फिर करंट कॉलम लेस देन इक्वल्स टू हो जाता है 0 के, इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इंटीजर, नहीं, हाँ, रिटर्न इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाली कंडीशन है ये, बेसिकली चेक कर रहे हैं। अगर मैं लास्ट रो पे पहुंच जाता हूँ, इफ करंट रो इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ -1, इन दैट केस रिटर्न क्या करना है, ग्रिड ऑफ करंट कॉलम, करंट रो कॉमा करंट कॉलम, राइट। इन दैट केस उसके बाद अगर ये नहीं है, राइट, तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है, LD, राइट, सॉल्व जाऊंगा, मतलब ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रो +1, राइट, मैं दूंगा इसमें ग्रिड इक्वल्स टू करंट कॉलम +1 कॉमा
सी सी, ठीक है, -1, राइट, एंड राइट। अब डाउन की बात कर लेंगे, डाउन तो नॉर्मली सिंपल है, राइट, ग्रेड देंगे, राइट, कॉलम +1 कॉमा सी सी, राइट, एंड राइट डाउन इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे, ग्रेड करेंगे, राइट, दैट इज CR+1 CC+1, राइट, और जो भी इनका मिनिमम होगा उसको रिटर्न करा देंगे, राइट, रिटर्न मैथ डॉट मिन LD, मैथ डॉट मिन, राइट, D, राइट। सो एक बार इसको करते हैं रन। अब लगा देंगे इसमें DP, ओके ओके ओके, राइट। रिटर्न करेंगे आंसर, देखते हैं गाइस हमने क्या मिस्टेक करी है, राइट। ये ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैट्रिक्स 0, I, कोई दिक्कत नहीं है, सही है बिल्कुल। CC ये भी ठीक है, CC ग्रेड नो प्रॉब्लम, CC रिटर्न, CR नो प्रॉब्लम एट ऑल, CR+1 CC-1, CR+1 CC। गाइस इसमें हम ये लगाना भूल गए ना, ग्रेड ऑफ CR, CC, खुद की कॉस्ट लगाना तो भूल ही गए गाइस, अब चल जाएगा, राइट। सो अब लगा लेते हैं इसमें हम DP, राइट, इसमें लगा लेते हैं हम DP, इंट DP इज इक्वल टू न्यू इंट, ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स डॉट लेंथ कॉमा मैट्रिक्स, क्योंकि n क्रॉस n है तो हम दोनों की ले सकते हैं, राइट, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, एंड हम क्या करेंगे, इंट ARR इज इक्वल्स टू, नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, राइट, नेगेटिव वैल्यूज वो हम फिल करेंगे जो आंसर ना हो, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे इंट DP इज इक्वल्स टू एरेज डॉट फिल कर देंगे। अब देखो गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझना, हमारे पास -100 है, राइट, मतलब कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। अब ये नेगेटिव की -100 हो सकते हैं, तो इसका स्क्वायर कर दो वर्स्ट केस में, -100 इंटू -100 दैट इज इक्वल टू -10⁴, इतना हमारा मेरा आंसर हो सकता है वर्स्ट केस में, तो मुझे इससे बड़ी वैल्यू फिल करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि सब में अगर 100 -100 वैल्यू हुई तो ये फेल कर जाएगा, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, एरे इक्वल्स टू -1 1 0 2 3, क्योंकि हम वो वैल्यू फिल करते हैं DP के अंदर जो हमारा आंसर ना हो, राइट, 1 2 3 4 5 को फिल कर देते हैं, राइट। बस सिंपल, यहाँ पे DP पास कर देंगे, यहाँ पे इसको हम कैच कर लेंगे DP, और वही पुराना स्टेप, इफ DP ऑफ करेंट कॉलम, करेंट रो करेंट CC इज नॉट इक्वल्स टू -1 1 2 3 4 5 नहीं है तो रिटर्न कर देंगे हम DP ऑफ CR CC, राइट, और यहाँ पे इसको कर लेंगे याद, CR CC इक्वल्स टू, अब करा देंगे रिटर्न, यहाँ पे पास कर देंगे अंदर DP को, यहाँ पे पास कर देंगे DP, यहाँ पास कर देंगे DP। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द टेबुलेशन, ओ सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट द टॉप डाउन, चल जाएगा ये, सबमिट करते हैं इसको।
राइट। अब समझ लेते हैं इसका टेबुलेशन एक बार। तो हालांकि इसका टेबुलेशन आप लोग खुद से भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर मैं एक बार आपको करा देता हूँ, राइट। सो देखो, गाइज ये है 0 0, ये है 0 1, ये है 0 2, ये है 1 0, ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 2 0, ये है 2 1 और ये है 2 2, राइट। मैं एक और ग्रेड बना लेता हूँ। हाँ 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 हाँ, राइट। अब गाइज देखो, हम जब हम टेबुलेशन की बात करते हैं, टॉप बॉटम अप की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम होता है मेरा बेस केस को फिल करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 0 0 पर हूँ तो मेरे को कितनी कॉस्ट लगेगी? उतनी कॉस्ट लगेगी। दैट इज 0 0, दैट इज 0 1, दैट इज 0 2। 1 0 1 पे हूँ तो मुझे 1 रुपीज़ की लगेगी। मतलब जिस सेल पे हूँ तो उस सेल को तो मैं फिल कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। आप इसको ऐसे समझो, राइट। अब उसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पे हूँ 1 0 पर हूँ, राइट, मैं हूँ 1 0 पे, तो मैं इस सेल पर, इस सेल की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपीज़ है पहली चीज़ तो। जब मैं इस सेल पर कितने तरीके से आ सकता हूँ? 3 तरीके से। कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ? एक तो ऊपर से आ सकता हूँ और एक नीचे से आ सकता हूँ। इन दोनों का मिनिमम कितना है गाइस? इन दोनों का मिनिमम है 1। 1 जोड़ दूंगा इसमें खुद की कॉस्ट को। खुद की कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना उस सेल की, इस वजह से इस वाले सेल की 2, इस वाले सेल की 1, इस वाले सेल की 3 और इस वाले सेल की, जहां से इस पर्टिकुलर सेल पे मैं आ सकता हूँ वो मिनिमम करूंगा, प्लस खुद की कॉस्ट को स्टोर करूंगा, राइट। जैसा मैंने आपको मिनिमम पाथ वाले सब में बताया था, राइट। तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा? यहाँ स्टोर हो जाएगा 7, राइट। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 7, राइट। यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे कितना है? 5 है, राइट। अब यहाँ पे मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ? मैं यहाँ से आ सकता हूँ, मैं यहाँ से आ सकता हूँ, मैं यहाँ से आ सकता हूँ। मिनिमम क्या है? मिनिमम है 1, दैट इज 6 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इसकी बात करते हैं, इस सेल की कॉस्ट है 4। मैं कहाँ से आ सकता हूँ? यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, राइट। इसका मिनिमम है 1, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 5, राइट। तो यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे गाइस क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 7 6 एंड 5, राइट। अब यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है गाइस? 7 है, राइट। यहाँ पे कॉस्ट है 7। मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ? यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ। 7 और 6 का मिनिमम क्या है? मतलब अभी तक का जो ऊपर से सम आ रहा है मिनिमम, वो कितना है मेरे पास? फॉलिंग, अभी ऊपर तक का पाथ जो आ रहा है मिनिमम फॉलिंग पाथ कितना है, राइट। तो ये इन दोनों का मिनिमम क्या है? 6। तो मैं 6 को जोड़ दूंगा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। इसकी बात करते हैं, मैं यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ, यहाँ से आ सकता हूँ। उसकी सेल की वैल्यू कितनी है? 8। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है? 5। तो ये भी कितना आ रहा है? 13। मैं यहाँ की बात करूँ, राइट, इसको मैं साफ साफ बना लेता हूँ अगर, राइट, साफ साफ क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आएगा 6 5। इस सेल की वैल्यू कितनी है? 9। इन दोनों का मिनिमम क्या है? 6 और 5 का, दैट इज 5। यहाँ पे कितना आ रहा है? 14। मतलब कि जब मैं इसकी बॉटम अप को फिल करूंगा तो मेरे पास एट द एंड क्या बचेगा? मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास 2 1 3 7 6 5 13 13 14। अब इस वाली रो पे जाओ, आप लास्ट रो पे। इस लास्ट रो में जो हर एक एलिमेंट का सेल है ना, जैसे ये 13, ये 13, ये 14, ये सारे अपने आप में फॉलिंग पाथ हैं। सारे अपने आप में क्या है? फॉलिंग पाथ हैं। लेकिन इनमें से मिनिमम कौन सा होगा? मतलब ये सारे फॉलिंग पाथ हैं, राइट। फॉलिंग मतलब लास्ट वाले सेल जो है सारे अपने आप में फॉलिंग सम है, ये फॉलिंग सम है। लेकिन इनमें से मिनिमम कौन सा है? मिनिमम है ये 13। बस इस पूरी रो पे आप लूप लगा देना, इसमें जो मिनिमम वो आपका आंसर होगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा ये मिनिमम फॉलिंग पाथ। इसका बॉटम अप सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमने क्या किया? बेसिकली हमने बेस केस को फिल कर दिया, राइट। अब मैं 1 से लूप चलाऊंगा और मैं देखूंगा कि मैं 3 जगह से तो आ पा रहा था, राइट। अब उसको उल्टा उल्टा चले जाएंगे, हम उसको उल्टा देख लेंगे बस, क्योंकि हम रिकर्जन को मानते हुए चल लेंगे, पीछे से चल रहा है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो चलो इसका कोड लिख लेते हैं एक बार। इसका कोड लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इंट n इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स डॉट लेंथ, राइट। dp इज इक्वल्स टू न्यू इंट
एन कॉमा एन, राइट। अब बेस केस को फिल करना है, राइट। मुझे यहाँ पे 2 1 3 फिल करना है, एक सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इंट फॉर इंट कॉलम का लूप चलेगा, राइट। कॉलम वेरी कर रहे हैं, एन कॉल प्लस प्लस, राइट, डी पी ऑफ 0 कॉमा कॉल। तो मैं क्या रख दूँ, मैं रख दूँगा मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉमा कॉल, राइट, मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉमा कॉल। बस अब कुछ नहीं करना, मेरे को लूप चलाना है 1 से, इंट रो इक्वल्स टू 1 कॉमा रो लेस देन एन रो प्लस प्लस, राइट, फॉर कॉलम इज इक्वल्स टू 0 कॉलम लेस देन एन कॉल प्लस प्लस, राइट। अब देखो ये रो, एक सेकेंड में दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अभी हमने जो उसका सॉल्यूशन किया है, ये देखो भाई, अभी अगर हम इसको जब डीपी में, जब इसका टॉप डाउन लगाएंगे, अभी हम लूप लिखेंगे, तो ये रो प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये डीपी में क्या बन जाएगा, डीपी ऑफ रो -1 कॉल +1, राइट, ये बनेगा, राइट। इस वाले की बात करूँ तो ये क्या बनेगा, डीपी ऑफ रो -1 कॉलम बनेगा, राइट, उल्टा हो जाएगा। सिंस यहाँ पे हमारा रिकर्जन आगे से चल रहा है, हम पीछे से चला देंगे, बात तो एक ही है। तो पीछे चलाएंगे तो प्लस वाला प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ये क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ, राइट, ये क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ, बताओ गाइस, ये वाला क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ रो -1 कॉल -1, एज सिंपल एज दैट, राइट। बस वही चीज़ हमें करनी है, राइट। सो देखो अब, लेकिन जब मैंने ये लिखा था गाइस, जब मैंने ये लिखा था, सेकेंड इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ आपको, रुको। जब गाइस यहाँ पे, यहाँ से आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, और 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये वाली मेरे को इंक्लूड नहीं करनी ना, मतलब मेरे को बाउंड चेक लगाना पड़ेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो, तभी मैं इसमें ऐड करूँ, राइट। यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो मैं दोबारा आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मेरे पास ये था, राइट। अब इस सेल की बात करूँ तो मैं यहाँ से आ सकता हूँ, 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 लेकिन वैलिड तो ये और ये रहेंगे ना, इन दोनों का मिनिमम चाहिए, तो आउट ऑफ बाउंड है, तो मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो आ रहा है कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, जो पर्टिकुलर रो और कॉलम है वो कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं है तभी वो इसमें ऐड हो, उसका उन दोनों का मिनिमम लेके ऐड हो, अदरवाइज नहीं हो, राइट। सो बस मैं आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कोर में। देखो तो मैं अभी मान के चलता हूँ यहाँ पे इसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट, और डाउन इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ रो -1 दैट इज कॉल। अब देखो मैंने डाउन के केस में ये डीपी ऑफ रो -1 कॉल -1 क्यों लिखा, क्योंकि डाउन के केस में तो ये कभी आउट ऑफ बाउंड जाएगा ही नहीं, पाए, बिकॉज रो मेरा 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर मैक्स केस में जाएगा तो 0 पे जाएगा, राइट, ये जाएगा ही नहीं, ये आउट ऑफ बाउंड जाएगा ही नहीं, राइट। इस वजह से ये तो सेफ स्टेट है हमारे पास, क्योंकि हमारा स्टार्ट जो हो रहा है वो गाइस यहाँ से हो रहा है, राइट। अगर मैं आपको दिखाऊं बताऊं तो हमारा रो स्टार्ट हो रहा है 1 से, राइट, रो हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा ही नहीं है, सेफ स्टेट में, अंदर बाउंड्री के सेफ स्टेट में, राइट। जो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं उन पे हमें देखना है, राइट।
राइट। तो बस अब नॉर्मली चेक लगा देंगे कि इफ़ कॉल -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, देन इन दैट केस LD में मैं क्या कर दूं, DP ऑफ रो -1 कॉल -1। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, LD का मतलब यही तो था, रो -1 कॉल -1। अब देखो रो -1, अगर कहीं मेरा ये क्या हो रहा है, रो मेरा 0 है, वैसे तो इस केस में नहीं है क्योंकि जीरो हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रो हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये हमेशा 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से इंक्रीजिंग ही होगा, तो ये तो नेगेटिव होगा नहीं। चेक मेरे को किस पे लगाना है, मेरे को चेक लगाना है इस पे। क्यों? क्योंकि मेरा कॉलम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स वाई मुझे चेक किस पे लगा रहा हूँ, मैं कॉलम पे लगा रहा हूँ। आई होप गाइस कि अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो मुझे कॉलम पे चेक लगाना है बिकॉज कॉलम मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। दैट्स वाई आई एम पुटिंग द चेक ऑन द कॉलम, राइट। फिर से मुझे चेक लगाना पड़ेगा, कॉलम +1 इज लेस देन n, RD इज इक्वल टू, RD कहाँ होगा, RD होगा हमारे पास ये रो -1 एंड कॉलम, रो -1 एंड कॉलम +1, सॉरी रो -1 एंड कॉलम +1, दैट इज RD, DP ऑफ रो -1 कॉलम -1 कॉलम +1, राइट, राइट, ये वाला। एंड देन अब हमें क्या करना है, नॉर्मली बस ये तो सेफ स्टेट पे था मेरा, ये सेफ स्टेट पे था, बस DP ऑफ रो कॉमा कॉलम पे स्टोर कराना है, ग्रिड ऑफ रो कॉमा कॉलम प्लस इन तीनों का मिनिमम, मैथ डॉट मिन LD कॉमा RD मैथ डॉट मिन, राइट। ये हो जाएगा RD कॉमा D, राइट। और गाइज अब हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं क्या ले लूँगा, एक आंसर ले लूँगा, इंट ANS इज इक्वल टू 0 मिनिमम निकालना है ना, तो मैक्सिमम ले लेते हैं, राइट। मैक्स वैल्यू फॉर कॉल इक्वल्स टू 0, कॉल लेस देन n, कॉल ++ आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन आंसर कॉमा DP ऑफ n-1 कॉमा कॉल, राइट। लास्ट रो का निकालना है, इस वजह से n-1 किया हमने, राइट। ये हम लास्ट रो पे निकाल रहे हैं, इस वजह से n-1 किया, राइट। ये चेक क्यों लगाया आपको समझ में आ गया, क्यों? क्योंकि हम देखो रिकर्जन में मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था, दिखाता हूँ, ये क्या था मेरा, ये देखो आप, रो -1 कॉल +1, राइट। इस ये वाला केस को, ये कहाँ है, रो +1 कॉल -1, ये वाला, इसलिए कॉलम +1 पे लगाया, राइट। ये वाला कौन सा था, रो -1 कॉल -1, रो -1 एंड कॉल -1, ये रहा। तो यहाँ पे चेक लगाया। आई होप गाइज कि अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसको आपको से ड्राइन करना, राइट। वो ग्रिड नहीं, यहाँ पे मैट्रिक्स है, सॉरी। सबमिट करते हैं इसको। सो आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा। इसका एक और वेरिएंट है, मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम सेकंड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। थैंक यू।